जी अमित भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच अनुज भाई, कामिल भाई। मुझे आज हेल्पिंग हैंड ग्रुप में अपने कुछ विचार रखने का मौका दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शराब के सामने शक्ति हूँ। मेरा नाम अमित है। हाय आभारी हूँ अमित ईश्वर। भाई। हाय। हाय एवरीवन। आभारी हूँ ईश्वर का, आज के दिन अभी तक शराब के पहले गुट से दूर हूँ और एक नया दिन देख पाया हूँ और आज का दिन अच्छा गया। और गिरीश भाई, आगे बढ़ने से पहले गिरीश भाई, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपके संयमी जीवन के लिए। और बस ये कहना चाहूंगा, मेरी डेट ऑफ सोबरिटी 11 मई है, 11 मई 2024। तो मैं रिलेटिवली बहुत ही नया मेंबर हूँ। बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आई हैं अभी तक। हो सकता है मेरी शेयरिंग में कुछ गलत मैं बोल दूं, कुछ गलतियां हो जाएं, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अ, ये आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया वो इसलिए ही किया क्योंकि अ, कुछ ऐसी ही समस्याओं से मैं जूझ रहा था जब मैं ए में आया। और उसके बाद में भी ना यही कुछ समस्याएं बीच बीच में आ जाती हैं। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ जो है वो पूरी की पूरी एकदम है ना हैप्पी जैस फ्री हो गई है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो है कि एक उच्च शक्ति की कृपा है जिसकी वजह से मैं शराब की पहले गुट से दूर हूँ। जीवन पहले से बहुत ही बेहतर है। जीवन जीने का आज मजा भी आता है और एक इच्छा भी रहती है। मेरे जैसे शराबी के लिए, जिसको अंत में तो ये लगता था कि यार ऐसे जीवन जीने का फायदा क्या है। इससे अच्छा है कि मर जाए। और वो हिम्मत भी नहीं थी कि ना आराम से मर जाए। कुछ लोगों के अंदर हिम्मत होती है मरने की, लेकिन मेरे अंदर नहीं थी। मैंने आसान तरीका चुना, शराब पीने का, और शराब पीने का अपने आप का नुकसान करने का और अपने परिवारजन, अपने दोस्त, सभी सभी का नुकसान करने का। तो वहां से आज मैं जिंदा हूँ यार। और शराब की पहले गुट से दूर हूँ, तो यार एक इसको मैं एक उच्च शक्ति की कृपा ही मानता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारी उलझने आ जाती हैं। कभी कभी कुछ सवाल आ जाते हैं मन में कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। और क्योंकि ये सब समस्याएं हैं, तो क्या भगवान है क्या? और अगर भगवान है तो भाई चाहता क्या है मुझसे? कभी कभी इन्हीं समस्याओं की वजह से मैं तुलना भी करता हूँ कि अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही आसानी से मिल मिल जाती है ना, मिल गई हैं। देखता हूँ मैं अपने आसपास के लोगों को। लेकिन मुझे क्यों नहीं मिली? और अगर ऐसा है तो मैं उच्च शक्ति पे विश्वास क्यों करूं, भगवान पे विश्वास क्यों करूं? क्योंकि मेरा जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो मुझे मेरी मम्मी से मिला। और उस समय पे मेरा बहुत ही एक पूर्ण विश्वास था कि अ, मैं अगर प्रार्थना करता हूँ, मैं अगर पूरी निष्ठा से फॉलो करता हूँ ना, मेरा जो रिलीजन है, जो जो चीजें मुझे बताई जा रही है, तो अ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ 18 साल की उम्र थी उस समय पे, कुछ शारीरिक कोई दिक्कतें आई और वहां से है ना मेरे सवाल थोड़े चालू हो गए। पहले मुझे लगा कि मैं प्रार्थना करता हूँ तो ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। मैंने प्रार्थना पे और ये किया, वो भी नहीं हुआ। और फिर मुझे यही लगा कि अगर इसका कोई समाधान नहीं है तो अम, मैं मानूं ही क्यों, है ना? एक गुस्सा सा आ गया था मेरे मन के अंदर। और फिर मैं सिर्फ वही चीजें अपने आप को समझाने के लिए इकट्ठा करना चालू किया जो मेरी समझ को बल दे। क्योंकि यार जीवन तो जीना था, ये तो क्लियर था कि बहुत ही यंग एज थी ना उस समय पे, तो मरना मरना क्या होता है वो सब तो पता भी नहीं था। लेकिन जीवन तो जीना है। उस समय पे भी बहुत सारी इच्छाएं थी, वो पूरी करनी है। अभी ऐसी ही स्थितियों के साथ में, परिस्थितियों के साथ में मुझे पूरी करनी है। और जब मुझे ही करनी है ना, खासकर जब मेरी प्रार्थनाओं को कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो मैं विश्वास करूं क्यों? तो इस सोच के साथ मैं आगे चला। और
धीरे धीरे मेरी सोच बहुत ही मजबूत होती चली गई। और आज मैं मानता हूँ, उस समय पे नहीं मानता था, कि मुझे ना सफलता मिलती भी चली गई। और मुझे ये लगता था कि यार ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी कैपेबिलिटी है ना। मैं स्पेशल हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और इसलिए मैं ये सब कर पाता हूँ। तो क्या हुआ कि अगर कुछ चीजें मेरे अंदर, मेरे पास में नहीं है, ठीक है, इनसे काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, असंतुष्ट, चिड़चिड़ा, बेचैन, ये भावना मेरे अंदर रहती थी। और जब मैं कॉलेज में गया तब तक मेरा विचार में यही था कि यार मैं शराब तो कभी पीऊंगा नहीं। मेरे पापा ने बहुत अ, समझाया था मुझे कि कुछ भी हो, शराब नहीं पीना, अक्सर होता है, लोग पीते हैं, तुम मत पीना बेटा। शायद वो जानते थे मेरे बारे में। माँ बाप अक्सर जानते हैं ना अपने बच्चों के बारे में वो चीजें भी जो वो खुद नहीं जानते हैं। तो लेकिन मैंने शराब पी, मुझे मजा आया। मैंने ज्यादा ही पी शुरुआत से ही, और मुझे लगा कि यार ये भी अच्छा है, और मैं क्यों नहीं पीऊँ ना। मैं तो डिजर्व करता हूँ अगर ऐसी कोई कुछ मेरी स्थिति है जहाँ पे अम, मैं उतना खुश महसूस नहीं करता हूँ, तो बिलोंग करने के लिए, खुश महसूस करने के लिए, है ना, एस्केप करने के लिए, अपनी उन परिस्थितियों से, अपनी मानसिक स्थिति से मैं शराब पी सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और अब मैं कॉलेज में था, पैसे माँ बाप से आते थे, तो इस वजह से, दोस्तों का साथ था, इस वजह से मैंने शराब उस समय पे तो खैर ज्यादा नहीं पी। और लेकिन शराब पीता रहता था मैं। और अ, वो क्रम मेरा चला 15 साल। तो उससे कभी किसी को ना, तो मुझे भी कभी दिक्कत हुई, ना कभी मेरे परिवार वालों को भी कभी दिक्कत हुई। हाँ, कभी कभी मैं ना ब्लैकआउट में चला जाता था, कभी कभी अगले दिन बहुत भयंकर हैंगओवर होता था, कभी कभी कुछ कुछ शारीरिक समस्याएं भी हो जाती थी, गैस्ट्राइटिस हो जाती थी, तो तबीयत खराब लगती थी। कभी कभी कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किया मैंने, उस समय पे कुछ ज्यादा चीजें हुई। तो मैंने सोचा कि यार ये नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे, लेकिन फिर क्योंकि प्रॉब्लम तो वही थी ना कि मेरे पास में प्रॉब्लम है बहुत सारी, उनका जवाब नहीं था। और शराब मेरे लिए उस समय उसका जवाब थी। एक एस्केप का तरीका था, और मैं उसको अपनाता था, और अच्छा भी रहता था, और सोशली एक्सेप्टेबल भी है ना यार। चलता है उतना, कभी कभी हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में पीता, और ऐसे ही मेरा पीने का क्रम था। लेकिन अ, खैर ये स्थिति के साथ में शायद नहीं, ये होना ही था। कोविड आया। मेरे जो मेरा जो व्यक्तित्व है ना, मेरा जो शराबी व्यक्तित्व है, मैं हर चीज अति में करता हूँ, ज्यादा चाहता हूँ। तो उसी लिए ही मैंने कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, उससे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई। और फिर वो कोविड का समय ना कि अ, उस समय पे लाइफ बहुत ही अनसर्टेन थी। अभी कब मर जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं था। तो ना वो डर, उसकी वजह से मैंने अपने को समझाया कि मैं शराब पी सकता हूँ यार। कॉमन सेंस जिन लोगों के पास में होता है, वो उस समय पे शराब नहीं पी रहे थे, वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, अच्छा डाइट खा रहे थे, है ना, मेडिटेशन कर रहे थे। और मैं जो है, मैं शराब पी रहा था। और मेरी टेंशन कम हो जाती थी, और मैं शराब और ज्यादा पीता था। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उसके कारण मैंने और कुछ कुछ और गलत डिसीजंस ली, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो और बढ़ती गई। और फिर मैंने और शराब पी। तो है ना, यही तो हमारे बिग बुक में कहा गया है ना, एक पेक्युलर मेंटल ट्विस्ट है ना मेरे जैसे शराबी का, कि वो सोचता तो है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, ये उसकी समस्याओं का हल नहीं है। लेकिन वो मौका आ ही जाता है, वो शराब पी ही लेता है, और मैं भी पीता ही रहा। और
फिर जब समस्याएं बढ़ना चालू हो गई और मेरी शराब काफी बढ़ गई थी, मतलब वो तो मुझे भी समझ में आने लगा था कि यार ये शराब पीने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन उस समय पे मैंने ऐसा समझा है कि यार अब थोड़ा सा ना ये थोड़ी क्लास की बात है। काम वाम खत्म करके आओ, शाम में आओ और थोड़ा सा शराब पियो, इसमें खराबी क्या है। अ, अब आफ्टर ऑल है ना, मेरे पारिवारिक रिश्तों में भी दरार आ रही थी। और है ना, मेरे दोस्त जो थे वो भी थोड़ा सा कट गए थे। तो मैं अपने आप को खुश कैसे रखूं, वो रहना, खुश रहना है ना जरूरी है। और यार मेन उस समय पे मुझे ना नींद नहीं आती थी, तो मैं सोऊं कैसे, अगले दिन काम भी तो करना है ना। तो अ, बनता है, शराब पीना बनता है और मैं शराब पीता था। हाँ बस मैं ना, जो जिनके पास में कॉमन सेंस होता है वो एक दो पैग में रुक जाते हैं, और मैं बेहोश होने तक पीता था। इतना ही अंतर था। तो ऐसी बहुत सारी अब यहाँ इसके बाद भी ये ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती गई। अब मेरी वाइफ भी है ना बहुत बार बोलना चालू करती है। वो कभी मेरे को पहले बोली नहीं थी। हालांकि मैं जब भी शराब पीता था, ज्यादा पीता था, और वो उसे पसंद नहीं था। उसे एक्चुअली शराब पीना ही, कोई भी नशा करने वाले लोग उसको पसंद नहीं है शुरू से ही। पर उसने कभी मुझे बोला नहीं था ये चीज। बस उसने ये बोला था कि यार थोड़े तरीके से पी लिया करो ना, ये क्या तरीका है। और फिर ये कि यार ये क्या तरीका है, तुम रोज रोज पीना चालू कर दिए हो। फिर ये कि यार ये क्या तरीका है, अब तो तुम मतलब रोज पी रहे हो और थोड़ा ज्यादा ही पी रहे हो। और फिर ये कि यार तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जिन प्रॉब्लम्स का, जिन परिस्थितियों का तुम बहाना देते हो, वो तुम्हारे शराब पीने से सॉल्व नहीं होने वाली है। और बहुत प्रोत्साहित भी करती थी मुझे, हिम्मत भी देती थी यार तुम कर सकते हो। उसने बहुत मेहनत की यार इस चीज के लिए। कभी दूसरी जगह पे लेके चले जाना, कभी ब्रेक ले लेना, कोई धार्मिक स्थल पे चले जाना। हाँ बस उसे ही ये पता नहीं था कि मैं वहां पे भी है ना अपना जुगाड़ बैठा ही लेता था। तो यार ऐसी स्थिति थी, और मैं ना ऐसी स्थिति में रह के जब एक्सीडेंट्स तो मेरे बहुत हो चुके थे उस समय पे। तो हमारे यहाँ पे जो बोला जाता है ना, जेल, पागलखाना, मौत। पागलपन की स्थिति में था ही कि उस तरीके से कोई शराब पीता नहीं है, उस तरीके से अपनी जीवन जीता नहीं है। तो वो तो पागलपन ही था। और जेल मैं पहुंच जाता, लेकिन वो ऊपर वाले की कृपा रही। हर बार कुछ ना कुछ इंटरवेंशन हो गया, मैं बच गया। मौत से भी यार बहुत बार बच गया, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन हर बार है ना कुछ टूटा फूटा ही। बहुत बार कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बच गया। लेकिन ये 2023 के अगस्त में मेरा एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। मेरी कार जो है वो पूरी की पूरी है ना, आगे का बोनट पूरा चकनाचूर हो गया, वगैरह वगैरह। और मैं मर सकता था उस समय पे लेकिन अब फनी बात यह है कि उस दिन मैंने ना सीट बेल्ट लगाई थी। और सीट बेल्ट लगाई थी इसलिए मेरा एयरबैग खुल गया और मैं बच गया। और इसका श्रेय मैंने पूरा पूरा अपने ना अपने अपनी समझदारी और अपने ड्राइविंग की स्किल्स, इसको दिया। मैंने ये, मेरे मन में ये कोई एकदम बात नहीं है कि है ना ये हो सकता है यार ये ऊपर वाले का एक संकेत है। तो बल्कि मेरे को तो गुस्सा आता है कि क्या है यार, मतलब है ना शांति से मैं जी भी नहीं सकता हूँ, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही रहता है, होता ही रहता है। तो ये सब यार ऐसी चीजें है ना कि अ, कोई भी जो नॉन अल्कोहलिक लोग रहते हैं, जो शराब पीते भी हैं लेकिन उनको शराबीपन की समस्या नहीं है ना, वो समझ जाते हैं कि ये हाई टाइम है, उनको अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव तो करना चाहिए। और मैं बदलाव करने की कोशिश भी कर रहा था। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, और पीर महात्मा को दिखाया, है ना जो चीजें मैं नहीं मानता था, वो बीवी का मन रखने के लिए वो चीजें भी करी। तो वो चीजें भी काम कर जाती हैं, बट वो मेरे जैसे शराबी के ऊपर काम नहीं करती हैं, क्योंकि उन चीजों को जैसा वो बोलते हैं, जैसा वो कहते हैं, वैसा करने की ताकत मेरे अंदर
नहीं थी। वहां पे भी वो बोल रहे थे कुछ कुछ ऐसी सिंपल सी चीजें कि यार एक थोड़ा सा है ना स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाइफ जियो, ठीक हो जाएगा चीजें। लेकिन मैं वो कर ही नहीं पाता था। मैं चाहता था लेकिन कर नहीं पाता था। और इस स्थिति में फिर मेरे वाइफ को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने उठा के मेरे को एक ट्रीटमेंट सेंटर में डाल दिया। और मैं वहां से जब निकला तो मतलब बहुत ही एकदम खराब मानसिक अवस्था के साथ अंदर तो मैं यह सोच लिया था इस चीज की अरे भगवान मेरे को यहाँ से निकाल दो ना। और अब मैं सब चीज सही करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा वगैरह वगैरह, सब अच्छा व्यवहार करूंगा, सबसे अच्छे से पेश आऊंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद में वहां के लोगों ने बोला कि मुझे दो चीज बोली थी कि अ, अमित, एक तो शराब मत पीना, पहला घूंट तुम्हारे लिए घातक है, तुम्हारी जितनी भी समस्या है वो सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरा कि जाते ही एक की मीटिंग अटेंड करना। तो मैंने एक ही मीटिंग ढूंढने का कोशिश नहीं की, मुझे नहीं पता था ए के बारे में ज्यादा। और मैंने कोशिश नहीं करी क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि यार, क्योंकि वहां का व्यवहार देख के ना मुझे उससे जुड़ी चीजों करने का एकदम कोई इच्छा नहीं थी। फ्रैंकली मेरे अंदर है ना बहुत गुस्सा था उस तरीके की संस्थाओं को लेके। आज भी थोड़ा है। लेकिन यह है कि आज थोड़ा समझ पाता कि वो सब हुआ इसलिए मैं आज जिंदा हूँ। तो वहां से जब आया मैं तो मुझे ना ये तो था मेरे मन के अंदर कि अब मैं ना दिखा दूंगा, सबको बता दूंगा कि समझ क्या रखा है इन लोगों ने मेरे को। कि इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ में हुआ तो मैं शराब नहीं पीऊंगा और है ना सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लूंगा, खासकर मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और रहे रिश्ते, तो यार भाड़ में जाए रिश्ते, है ना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं अपने अपने आप पर ध्यान दूं, अपने समस्याएं सुलझा लूं और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी तो ना सब पैसे के गुलाम होते हैं सब, है ना। मेरा बोलबाला हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है ना ऐसा। बात यही है कि ये सब होती नहीं है चीजें, तो वो हुई नहीं। मैंने फिर से शराब पीना चालू किया। बस मैं बहुत ही लकी हूँ। मुझे कुछ 3 ही महीने बाद में मुझे एक मैसेज मिला। और 3 महीने मैंने कुछ अंदर बाहर का गेम खेला। उसके बाद में आज वो एक और एक्सीडेंट हुआ जिसको मैं एक हायर पावर की इंटरवेंशन ही मानता हूँ, जिसकी वजह से ना मेरे जो सोब्राइटी जर्नी है वो चालू हुई। और मुझे ये लगता था कि यार अब तो यार मैं ना थोड़े दिनों बाद में मुझे लगना चालू हुआ कि यार ये तो मैं शराब से दूर हो गया हूँ, तो अब तो क्लियर हो जाएगा। अब तो सारे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, और ये तो मैं अब डिजर्व ही करता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं यार। कुछ 3 महीने का समय था और कुछ कुछ घर में कुछ झगड़े हुए, क्योंकि अल्कोहलिक जब सोबर होता है ना, शराब से दूर होता है, तो वो पुरानी भावनाएं जाती है ना। पुराने मेरे साथ में तो मेरी तो पुरानी जख्म याद आने चालू हो गए। मेरी इच्छाएं, है ना। मुझे लगता था कि यार ये कब होगा, वो कब होगा। और अ, बहुत ही गिल्ट आता था, बहुत सारी भावनाएं आती थी। अ, तो वही था, मैं बार बार मीटिंग में सुनता था ये चीज कि यार लाइफ हैप्पी जॉयस और फ्री। और मैंने पूछा एक दिन स्पीकर मीटिंग में कि ये हैप्पी जॉयस और फ्री की आप लोग बात करते हो, कहाँ हो रही है यार? मैं तो 3 महीना हो गया, अभी 3 महीना तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी ना। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि यार तुम अब है ना कदमों पे काम करना चालू करो, स्पॉन्सर लो और कदमों पे काम करना चालू। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि ये चीजें होती हैं। मुझे ये लगता था कि बस मीटिंग करना है, शराब से दूर रहना है और जो कुछ कुछ जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो फॉलो करनी है, और धीरे धीरे हो जाएंगी चीज ठीक। अ, तो उनके सुझाव से मैंने ना फाइनली स्पॉन्सर की खोज करना चालू करी। ऊपर वाले की कृपा रही, स्पॉन्सर भी मिल गए। और
उसके बाद में ही ना, जब वो मेरा स्पॉन्सर के साथ में कदमों पे काम चालू हुआ, तब मुझे समझ में आया कि ये शराब जो है ना, वो मेरी समस्या नहीं थी, वो तो सिर्फ एक भागने का तरीका था। और ये जो मैं जो फील करता हूँ अंदर से, जो खालीपन फील करता हूँ, और मैं जो आरआईडी में रहता हूँ, ये तो यार बहुत पहले से था ना। मैं शराब पीने से पहले भी वो लगभग, जहां तक मेरे को याद आता अपना बचपन, वहां से भी है ना, मेरे को इसी तरीके की भावनाएं रहती थी मेरे मन के अंदर। और मैंने बहुत अलग अलग तरीके खोजे भी, है ना, कुछ हॉबीज, कुछ बुक्स पढ़ना, खेलना, और मैंने बताया ही रिलीजन, लेकिन वो कुछ काम आया नहीं मेरे। मुझे ना वो जो शांति मुझे चाहिए थी, वो मुझे कभी मिली नहीं। तो स्पॉन्सर की मदद से मुझे यही समझ में आया कि यार मेरे अंदर है ना, ये जो बाहरी अस्वस्थता जो है ना, वो तो है ही, अभी है मेरा, नया नया अभी सैन्य जीवन चालू हुआ है, तो नुकसान, गड्ढे ही मैंने इतने खोदे हैं, तो वो तो बाहरी तो यार भरेंगे, लेकिन अंदर से भी ना बहुत सारी अस्वस्थता है। मुझे यही समझ में आया कि यार मुझे पता तो है कि क्या चीजें सही हैं, लेकिन फिर भी मन कुछ और कहता है, कुछ और चाहता है। मैं आज शराब की पहली गुट से दूर हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग में बहुत सारे है ना गेम्स खेलता हूँ, अपने दिमाग में ही खेलता रहता हूँ। अ, और मेन ना कि मैं जानता तो हूँ, लेकिन है ना मानता नहीं हूँ। एक एक चीजें हो जाती है ना, मीटिंग में आते आते सुनते सुनते हो जाती है, जानना चालू हो जाता है। लेकिन उसको मानना मेरे लिए तो यार कठिन रहा, शुरू में तो काफी कठिन रहा। तो यही चीजें हो जाती है, आज भी हो जाती है। और जब ये ऐसी होती हैं तो अ, मेरा इमोशनल रिलैप्स हो जाता है। अ, यहाँ पे यार मुझे, मेरे मन में फिर से सवाल आ जाते हैं कि अ, मेरी लाइफ कब अच्छी होगी, और मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कब सुधरेंगी, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते कब बेहतर हो जाएंगे। मेरी इच्छा है यार, मेन मेरी इच्छा है, मेरी इच्छाओं का क्या होगा। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, उसको लेके मैं एक्सेप्ट कैसे करूं, क्योंकि बिना एक्सेप्ट करे मैं उसके ऊपर काम नहीं कर सकता हूँ। और ये भी मन में आता है यार, फ्रेंकली फ्रेंकली मन में यही बात आती है यार कि अ, अगर भगवान है तो ये सब चीजें मेरे साथ में क्यों हो रही है ना, क्यों इतना, क्यों चुप है। तो है, मुझे मेरे अंदर भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, हायर पावर के प्रति, फ्रेंकली मैं ना भगवान बोलना भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन खुन्नस है। तो अगेन ना, लकीली स्पॉन्सर ने मुझे यही बताया कि यार अगर तुम किसी के से खुन्नस रखते हो, तो तुम मानते रहो ना कि वो है, और उसका कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन के ऊपर कंट्रोल है। तुम बोलो कि यार वो तुम्हारे को है ना, ये चीज नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसलिए वो नहीं है। तो ये इस तरीके के गेम्स मेरे मन में चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज है कि ये ने तो मुझे यार यही सिखाया कि जरूरी नहीं है ना कि अ, मैं सारी चीज समझ जाऊं और फिर ही मैं सोबर हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। इन्हें मुझे ये सिखाया कि मैं नेक्स्ट राइट थिंग क्या कर सकता हूँ। जो क्लियरिटी है ना चीजों की, मेरे क्वेश्चंस की जो आंसर्स है, उन्हें मुझे मिलते रहेंगे एकदम तुरंत, जरूरी नहीं है। तो आज जो चीजें मैं करता हूँ वो यही है। मैं मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपने मित्रों से बात करता हूँ, हर भावना पे तुरंत एक्शन नहीं करता हूँ, और उलझन का कोई बहाना नहीं बनाता हूँ ना, पीने मतलब उलझन को पीने का बहाना नहीं बनाता हूँ। और एक ये भी चीज है कि
इन्हें मुझे ये भी नहीं कहा ना कि अ, अ, पहले तुम है ना भगवान को समझ जाओ, क्योंकि यही मेरी दुविधा रही है शुरू से कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का क्या मतलब है ना, भगवान कौन है, कहाँ पे है कैसा है। तो ये ने मुझे नहीं कहा कि वे भगवान को समझ जाओ, कौन है भगवान, कैसा है, कि कैसे काम करता है, ये सब समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कहा है कि बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स दैट विल रेस्टोर मी टू माय सैनिटी। तो मेरे लिए मानसिक संतुलन यही है यार कि ये जो प्रॉब्लम्स है मेरी, है ना, ये जो कभी कभी मैं दर्द महसूस करता हूँ, इसमें इससे खुद को नष्ट नहीं करना है, कोई गुस्से में फैसले नहीं लेने हैं, शराब को समाधान नहीं बनाना है। मैं मैं नाराज हो सकता हूँ ईश्वर से, मैं ऐसा बोल भी सकता हूँ कि अ, अभी मुझे समझ में नहीं आया है, मैं नहीं मानता हूँ, और जब तक मुझे समझ में नहीं आया, है ना, मैं नहीं मानूंगा, तब तक मैं काम नहीं करूंगा। ये ना मुझे समझा कि इसके लिए ये चीज जरूरी नहीं है, तुम समझो मत, तुम बस है ना थोड़ा सा बिलीफ रखो, और बस अपने ना कामों को, कर्मों को ना थोड़ा सौंपते जाओ। अ, ये भी समझाया कि अ, शराब जो है वो है ना दूर होने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। चीजों को समय लगता है, हमारा जो बहुत ही प्यारा स्लोगन है, समय को समय देना चाहिए, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो ये स्लोगन से याद कर लेता हूँ यार, जब मन है ना बहुत ज्यादा परेशानी में महसूस, अ, मन जब बहुत परेशानी में होता है, तब ये स्लोगन याद आ जाते हैं। आत्म शांति की प्रार्थना याद आ जाती है, सबसे प्यारी प्रार्थना। मुझे बहुत डाउट रहता था कि यार मैं मांगू तो क्या मांगू, तो तो आत्म शांति की प्रार्थना उसका परफेक्ट आंसर है ना, कि जो मैं बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर लूं, जो मैं बदल सकता हूँ उसके लिए मैं थोड़ा कोशिश करूं, और बस थोड़ी सी सद्बुद्धि इसमें मिलती रहे कि करना क्या है। बहुत ही अच्छी सी प्रार्थना है, सिंपल सी प्रार्थना। अ, तो आज यार बस है ना इतना ही, मेरी समझ में बस इतनी ही सी ही चीज आई है कि ये जो मेरे मन में प्रश्न आते हैं, फिर प्रश्न के भावने बाद में एक भावना आती है, तो कुछ इच्छाएं आती हैं, तो ये सब है ना सिर्फ एक इमोशन है। ये कोई एक वो नहीं है, ऑर्डर नहीं है, मुझे इस पे एक्ट नहीं करना है। एक्शन जो है ना वो मेरा पार्ट है। जैसे बोला जाता है ना कि रिकवरी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्शन मुझे है ना गलत एक्शन नहीं करना है, सही एक्शन करना है, बस वही करने की कोशिश करता हूँ। अभी मुझे नहीं पता है यार कि मेरे व्यक्तिगत संबंधों का भविष्य क्या होगा। अ, मुझे शांति कब मिलेगी यार, कब है ना वो ऐसा फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट जो अक्सर मैं अपने ओल्ड टाइमर्स की शेयरिंग में सुनता हूँ, वो मुझे मुझे कब मिलेगा। अ, मेरे लिए मेरी हायर पावर की योजना क्या है, प्लान क्या है, ये मुझे नहीं पता है, ये मेरे पास में आंसर्स नहीं है। अ, लेकिन ए ने मुझे ये तो यार सिखाया, ये तो आजादी दी है कि बिना सब कुछ जाने ना मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। मुझे याद है यार, मैं अ, शराब से तो दूर था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कुछ चीजें समझ में नहीं आई थी, है ना, जो हमारी बीमारी का स्वरूप बताया जाता है ना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो मैं वो एक जो इन 40 टिप्स सुन रहा था, और उसमें जब उन्होंने फिजिकल पार्ट जो बताया, तो वो मेरे लिए आहा मोमेंट आ गया कि अच्छा, वो एलर्जी है, इस तरीके की एलर्जी है, यार ये तो मेरे अंदर भी है, अच्छा इसलिए तो ठीक है। तो ये एक सिंपल सा चीज ना कुछ एक सिंपल सी चीज एक क्लिक कर जाती है। मेरे लिए वो थी, किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, मेरे लिए वो थी। तो और ना उसी से ना मैं शराब से दूर हूँ, मुझे तो ये लगता है। और यार एक शराबी के लिए ना इतनी सारी चीजें के रहते हुए, अ,
अभी ये भी बात है कि अभी हर किसी को अपना ही गम जो है वो सबसे बड़ा लगता है। लेकिन मेरे लिए तो यही है कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है ना, इतनी सारी जो समस्या मैं महसूस करता हूँ, उसके साथ में भी मैं आज शराब की पहले गुट से दूर हूँ, जिंदा हूँ, एक दिन निकाल पाता हूँ तो अच्छे से। रात में सोते समय मुझे कोई गिल्ट नहीं रहता है कि यार है ना, आज ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। थोड़ा सा एक विश्वास है कि कुछ तो काम कर रहा है यार, क्योंकि मैं शराब के पहले गुट से दूर हूँ। क्योंकि मेरा जीवन जो है वो दिन पर दिन बेहतर होता जा रहा है। और ये सब चीजें इसलिए यार मैं तो चमत्कार हूँ। मैं अपने आप को मानता हूँ चमत्कार। जब मैंने ये पहली बार ये सुना था दैनिक चिंतन, तो उस समय पे मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि मैं चमत्कार हूँ। क्योंकि बहुत सारे देखता हूँ ना, मैं अपने आसपास में देखता हूँ यार कि बहुत सारे लोग हैं यार जिनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, उनके पास में एक का मैसेज नहीं है। एक का मैसेज मिल भी गया तो उनके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हुई है यार। तो ये चमत्कार है यार मेरे लिए। और अ, बस यही कह के एंड करना चाहूंगा कि ये सारी समस्या मैं अपने स्पॉन्सर से जब शेयर करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि है ना, तुम थोड़ा सा चलते रहो, थोड़ा विश्वास रखो, चलते रहो। और बिग बुक में तो लिखा है ना, मोर विल बी रिवील्ड। तो थोड़ा सा विश्वास रख के करते रहो ना। तुमको सब समझने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा विश्वास रख के कदमों पे काम करो, इन कदमों के माध्यम से तुमको जवाब मिलते रहेंगे, धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से आगे मिलते रहेंगे। तो बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने ना अपने शराब के सामने जो मैंने घुटने टेके, आज मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी समझ को और अपनी इच्छा को अ, घुटने टेकूं उसके सामने। क्योंकि जब भी मैं अपनी तरीके से मैंने अपना जीवन चलाया है, तो कुछ स्यापा बोलते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मैं भटक ही गया हूँ। और फिर मुझे लगता है यार ये क्या हो गया, और ये कैसे हो गया, और ये मेरे साथ में क्यों होता है। तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ और अपनी इच्छा जो है ये सरेंडर कर दूं उच्च शक्ति को। और ये बहुत बार नहीं कर पाता हूँ। तो बस फिर भी यही एक कोशिश रहती है कि जितना हो सके ईमानदारी से ना, एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ता रहूं। और इसमें मेरी जो हेल्प करती है वो है सुबह उठ के प्रार्थना, सुबह की एक मीटिंग, आप सभी मेंबर्स का साथ। मेरे बहुत सारे ए मित्र बन गए यार, बहुत सारे है ना। ये मुझे एक और मेरे को लगता है कि बहुत सारे ए मित्र बन गए जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, जो मेरी बातें समझ सकते हैं। तो उनसे शेयर कर लेता हूँ। और थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि जो चीजें बताई जा रही है उसको थोड़ा बहुत करने की कोशिश करूँ। क्योंकि बिना करे तो कुछ होने नहीं वाला है। तो बस यही शेयर करना चाहता हूँ। और अगेन बहुत ही आभारी हूँ आप सभी मेंबर्स के सहयोग से। एक उच्च शक्ति की कृपा से आज अभी तक मैं शराब के पहले गुट से दूर हूँ और भाइयों के बीच में हूँ, और ऐसे ही बने रहना चाहता हूँ। धन्यवाद अनुज भाई, कमल भाई, बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। सभी दोस्तों को शांतिपूर्ण सुनने के लिए थैंक यू सो मच।